काम चाहती हैं आपको खौफ इस बात का है बाहर रखा जाता है। खानों का नाम है, उनका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। नाम ले की बात क्या करें आप। शहबाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि अदालत को पंजाब पुलिस बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बना दिया है। हमारे खिलाफ जितने पर्चे बनाए गए हैं उसमें कहा जाता है कि रियासत मुखालिफ बयान था। रियासत क्या है? रियासत कोई इदारा नहीं है, कोई शख्स नहीं है। डॉक्टर यास्मीन आशिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी तबीयत बहुत खराब रही है, 3 दिन वो बहुत शदीद बीमार रही है। बताइएगा अदालत के बाहर जो मुजाहिरीन थे उन पर जो टॉर्चर हुआ है, पानी फेंका गया, क्या कहेंगे? बड़ी शर्मनाक मजाक बनाया जाता है। पूरा बैठे हुए एहतजाज कर रहे थे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बात है, उनके लीडर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती है। एक तरफ आप भी क्लेम करते हैं कि इमरान खान को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, कर दिए इस बात का आपको खौफ है। पहले भी खान साहब की बहनों के ऊपर हमला किया गया, उनके बाहर खींचे गए और फिर जिस तरह बाहर किया गया हमारे पार्लियामेंट से तमाम नुमाइंदे हैं तो उनके साथ किया गया, तो फ्रैक्चर हो गया। गिर जाएंगे। हाँ बोले बोले। हम कुछ और मत करते हैं कि इस मामले की इमरान खान से मुलाकात करवानी चाहिए और टाइम पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ठीक ठाक रगड़ा गया पीटीआई को, क्या कहते हैं? मुझे तो हैरत होती है ये शख्स वो कहती है मतलब ताकि काम चाहती हैं आपको खौफ इस बात का है बाहर रखा जाता है। खानों का नाम है, उनका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। नाम ले की बात क्या करें आप। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि अदालत को पंजाब पुलिस बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बना दिया है। क्योंकि इस तरह एक अदारे का एक मुलाजिम आता है और वो पाकिस्तान के मुंतखब जो इतना बड़ा लीडर है उसके बारे में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको शर्म करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत का तमाशा बनाया जा रहा है। कि उनके लिए भी अलार्मिंग है बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि बड़ी मदद के साथ यादाश्त कमज़ोर है उनकी। 30 साल में कहते हैं इसने ऐसा नहीं किया। आर्मी चीफ का त्याग अखबार करवा के उसको इंडिया लैंड करवाने की कोशिश करने से बड़ा जो मुल्क दुश्मनी है वो कोई नहीं हो सकती। और खान साहब ने बतौर अदारा फौज की हमेशा इज्जत की है। खान साहब ने हमेशा की बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। उसके बाद उस शख्स को ये कहना कि वो मुल्क दुश्मन है या मुखालिफ है, ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरा ये है कि हमारे खिलाफ जितने पर्चे बनाए गए हैं उसमें कहा जाता है कि रियासत मुखालिफ बयान था। रियासत क्या है? रियासत कोई इदारा नहीं है, कोई शख्स नहीं है। रियासत पाकिस्तान का पाकिस्तान का हिस्सा है, वो रियासत का हिस्सा है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई ट्वीट नहीं की हुई। तो मेरे ख्याल में ये जो मजाक उन्होंने बनाया हुआ है दहशतगर्दी के पर्चियों को, फौजदारी के पर्चियों को, ये ड्रामा करना चाहिए। और डॉक्टर यास्मीन आशिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी तबीयत बहुत खराब रही है, 3 दिन वो बहुत शदीद बीमार रही है। और ये जो खवातीनों को जिन्होंने जेलों में बंद इन्होंने किया हुआ है, इससे बड़ा जुल्म कोई पाकिस्तान के अंदर मजीद नहीं हो सकता। बिलावल से लास्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई थी, क्या कह रहे थे? चलते जाएं यार, चलते जाएं। खड़े भी हम भी खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान वक्त का फिरौन था और फैज भी फिरौन था, क्या कहते हैं? वो तो खुद बेचारा अपना भुट्टो है ना कुछ और। चलो बस यार, चलें बस। ओके। बताइएगा अदालत के बाहर जो मुजाहिरीन थे उन पर जो टॉर्चर हुआ है, पानी फेंका गया, क्या कहेंगे? बड़ी शर्मनाक मजाक बनाया जाता है। पूरा बैठे हुए एहतजाज कर रहे थे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बात है, उनके लीडर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती है। एक तरफ आप भी क्लेम करते हैं कि इमरान खान को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, कर दिए इस बात का आपको खौफ है। पहले भी खान साहब की बहनों के ऊपर हमला किया गया, उनके बाहर खींचे गए और फिर जिस तरह बाहर किया गया हमारे पार्लियामेंट से तमाम नुमाइंदे हैं तो उनके साथ किया गया, तो फ्रैक्चर हो गया। गिर जाएंगे। हाँ बोले बोले। हम कुछ और मत करते हैं कि इस मामले की इमरान खान से मुलाकात करवानी चाहिए और टाइम पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ठीक ठाक रगड़ा गया पीटीआई को, क्या कहते हैं? मुझे तो हैरत होती है ये शख्स वो कहती है मतलब ताकि काम चाहती हैं आपको खौफ इस बात का है बाहर रखा जाता है। खानों का नाम है, उनका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। नाम ले की बात क्या करें आप। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि अदालत को पंजाब पुलिस बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बना दिया है। क्योंकि इस तरह एक अदारे का एक मुलाजिम आता है और वो पाकिस्तान के मुंतखब जो इतना बड़ा लीडर है उसके बारे में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको शर्म करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत का तमाशा बनाया जा रहा है। कि उनके लिए भी अलार्मिंग है बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि बड़ी मदद के साथ यादाश्त कमज़ोर है उनकी। 30 साल में कहते हैं इसने ऐसा नहीं किया। आर्मी चीफ का त्याग अखबार करवा के उसको इंडिया लैंड करवाने की कोशिश करने से बड़ा जो मुल्क दुश्मनी है वो कोई नहीं हो सकती। और खान साहब ने बतौर अदारा फौज की हमेशा इज्जत की है। खान साहब ने हमेशा की बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। उसके बाद उस शख्स को ये कहना कि वो मुल्क दुश्मन है या मुखालिफ है, ये मेरी समझ से बाहर है।
اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنے پرچے بنائے گئے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ریاست مخالف بیان تھا. ریاست کیا ہے؟ ریاست کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی شخص نہیں ہے. ریاست پاکستان کا چلتے ادارہ ہے. جائیں یار پاکستان کا حصہ ہے, وہ ریاست کا حصہ ہے. ہم نے پاکستان کے خلاف کبھی کوئی ٹویٹ نہیں کی ہوئی. تو میرے خیال میں یہ جو مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے دہشت گردی کے پرچوں کو, فوجداری کے پرچوں کو, یہ ڈرامہ تماشا یہ. اور ڈاکٹر یاسمین عاشق کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی طبیعت بہت خراب رہی ہے. 3 دن وہ بہت شدید بیمار رہی ہیں. اور یہ جو خواتینوں کو اس طرح جنہوں نے جیلوں میں بند انہوں نے کیا ہوا ہے, اس سے بڑا ظلم کوئی پاکستان کے اندر مزید نہیں ہو سکتا. بلاول رشید سے لاسٹ ٹائم آپ کی ملاقات ہوئی تھی, کیا کہہ رہے تھے؟ چلتے جائیں یار چلتے جائیں کھڑے بھی ہم بھی کھڑے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا عمران خان وقت کا فرعون تھا اور فیض حمید فرعون تھا, کیا کہتے ہیں؟ وہ تو خود بیچارہ اپنا بھٹو ہے نا کچھ اور. چلو بس یار چلیں بس بتائیے گا اڈیالہ کے باہر جو مظاہرین تھے ان پر جو ٹارچر ہوا ہے, پانی پھینکا گیا, کیا کہیں گے؟ بڑی شرمناک مذاق بنایا جاتا ہے. پورا ملک بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے پاکستان کی بڑی شادی موبائل تھوڑا ہے, ان کے لیڈر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ہے. ایک طرف آپ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اگر کر دیے اس بات کا آپ کو خوف ہے. پہلے بھی خان صاحب کی بہنوں کے اوپر حملہ کیا گیا, ان کے باہر کھینچے گئے, اور پھر جس طرح باہر کیا گیا ہمارے پارلیمنٹ سے تمام نمائندے ہیں تو ان کے ساتھ کیا گیا, ان کا فریکچر ہو گیا. گر جائیں گے. ہاں بولے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس معاملے کی عمران خان سے ملاقات کروانی چاہیے اور ٹائم پر ہونی چاہیے. ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک رگڑا گیا پی ٹی آئی کو, کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ شخص وہ قیدی مطلب ٹانگیں کام کرتی ہیں, آپ کو خوف اس بات کا باہر رکھا جاتا ہے. خان کا نام ہے, ان کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. نام لے کے بات کیا کریں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کی بڑی خواہش تھی کہ ادارے کو پنجاب پولیس بنایا جائے, تو میرے خیال میں انہوں نے بنا دیا ہے. کیونکہ اس طرح ایک ادارے کا ایک ملازم آتا ہے اور وہ پاکستان کے منتخب جو اتنا بڑا لیڈر ہے اس کے بارے میں اس طرح کی لینگویج کا استعمال کرتا ہے. تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان میں جمہوریت کا تماشا بنایا جا رہا ہے. یہ ان کے لیے بھی الارمنگ ہے بہت زیادہ. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی مدد کے ساتھ یاداشت کمزور ہے ان کی. 30 سال میں کہتے ہیں اس نے ایسا نہیں کیا. آرمی چیف کا چہرہ اخبار کروا کے اس کو انڈیا لینڈ کروانے کی کوشش کرنے سے بڑا جو ملک دشمنی ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی. اور خان صاحب نے بطور ادارہ فوج کی ہمیشہ عزت کی ہے. خان صاحب نے ہمیشہ کی بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. اس کے بعد اس شخص کو یہ کہنا کہ وہ ملک دشمن ہے یا مخالف ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنے پرچے بنائے گئے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ریاست مخالف بیان تھا. ریاست کیا ہے؟ ریاست کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی شخص نہیں ہے. ریاست پاکستان کا چلتے جائیں یار پاکستان کا حصہ ہے, وہ ریاست کا حصہ ہے. ہم نے پاکستان کے خلاف کبھی کوئی ٹویٹ نہیں کی ہوئی. تو میرے خیال میں یہ جو مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے دہشت گردی کے پرچوں کو, فوجداری کے پرچوں کو, یہ ڈرامہ تماشا یہ. اور ڈاکٹر یاسمین عاشق کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی طبیعت بہت خراب رہی ہے. 3 دن وہ بہت شدید بیمار رہی ہیں. اور یہ جو خواتینوں کو اس طرح جنہوں نے جیلوں میں بند انہوں نے کیا ہوا ہے, اس سے بڑا ظلم کوئی پاکستان کے اندر مزید نہیں ہو سکتا. بلاول رشید سے لاسٹ ٹائم آپ کی ملاقات ہوئی تھی, کیا کہہ رہے تھے؟ چلتے جائیں یار چلتے جائیں کھڑے بھی ہم بھی کھڑے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا عمران خان وقت کا فرعون تھا اور فیض حمید فرعون تھا, کیا کہتے ہیں؟ وہ تو خود بیچارہ اپنا بھٹو ہے نا کچھ اور. چلو بس یار چلیں بس